अगर तुम भी सोचते हो कि बहुत समय है तुम्हारे पास, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। एक शांत से गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। पढ़ाई में होशियार, तेज दिमाग और समझदार। गांव के हर बुजुर्ग की जुबान पर उसका नाम था। सब कहते थे, इस लड़के में कुछ खास है। लेकिन राहुल की एक कमजोरी थी, वह समय को हल्के में लेता था। देर से उठना, दोस्तों संग मस्ती, मोबाइल पर गेम, हर जरूरी काम को वह कल पे टाल देता। माता पिता बार बार समझाते, बेटा समय सबसे बड़ा धन है, इसे गंवाओ मत। लेकिन राहुल हर बार सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे कर लेने दो। समय बीत गया और एक दिन स्कूल का परिणाम आया। इस बार राहुल के नंबर बहुत कम थे। जिन शिक्षकों की आंखों का तारा था, उन्हीं की आंखों में अब निराशा थी। दोस्त भी अब जैसे बदल गए थे। घर लौटते वक्त राहुल का मन भारी था। उसने देखा, माता पिता चुपचाप रिपोर्ट कार्ड लिए बैठे हैं। उनकी आंखों में गहरा दुख था। राहुल को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसी समय वह अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग थे। राहुल ने पूछा, दादाजी, मैं हमेशा से अच्छा छात्र था, फिर हार कैसे गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम हारे इसलिए नहीं कि तुम नालायक हो बेटा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने समय की कद्र नहीं की। समय अगर साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन जिसे समय ने छोड़ा उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। राहुल ने मासूमियत से पूछा, पर दादाजी, समय तो हर रोज मिलता है ना, मैं कल से सुधार लाऊंगा। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वो कभी लौट कर नहीं आता। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की, जिसने समय को मजाक समझा और सब कुछ खो बैठा। ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा विक्रम की। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत महल सेना, लेकिन वह हमेशा कामों को टालता रहता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, आप अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय को हल्के में लोगे तो ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। राजा हंस पड़ा, मेरे पास बहुत समय है बाबा, जब चाहूंगा तब कर लूंगा। साधु मुस्कुराया और चेतावनी देकर चला गया। लेकिन राजा ने बात को मजाक समझा। सालों बाद राजा बूढ़ा हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, प्रजा का विश्वास टूट गया। वह साधु को ढूंढने निकला, पर वो कभी नहीं मिला। अब उसे एहसास हुआ, असली खजाना तो समय था, जिसे उसने यूं ही गंवा दिया। ये कहानी सुनकर राहुल गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र चलता रहता है। अगर तू आज से समय की कद्र करना शुरू कर दे, तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, जो काम आज कर सकते हो, उसे कल पर मत डालना। उस रात राहुल ने ठान लिया, अब हर पल की कीमत समझनी है। अगले ही दिन से वह सुबह सूरज से पहले उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, हर काम का समय तय किया और व्यर्थ चीजों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में वह प्रथम आया। टीचर्स ने फिर से उसकी तारीफ करनी शुरू की। कुछ सालों में वह एक सफल व्यवसायी बना और गांव के नौजवानों के लिए प्रेरणा बना। अब राहुल कहता है, मैंने जब समय की कीमत जानी, तभी दुनिया ने मेरी कीमत पहचानी। समय वही सिक्का है जो हर किसी को रोज बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे निवेश करता है तो कोई यूं ही गंवा देता है। जो समय को अपना लेता है, जीत उसी की होती है। क्या आपने भी कभी सिर्फ ये सोचकर जरूरी काम टाल दिया, अभी बहुत समय है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं समय की कद्र करूंगा।